प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये नेचुरल नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में इस बार आने का बहुत ज़्यादा संभावना है इसको। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट टू को मान लेंगे। इस रूट टू को मान लेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रूट टू रेशनल नंबर है। रूट टू जो है रेशनल नंबर है, इसको हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, एजम्पशन कर लिया हम लोग, रूट टू एक रेशनल नंबर है। तो चूंकि जब रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ पर एक चीज़ है, कंडीशन है कि Q जो है 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो ये लिखेंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर। तो ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायर हो गया। अब चूंकि देखो स्क्वायर से रूट कट गया, ये क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा। और यहाँ p का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोग क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई क्यू स्क्वायर, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई क्यू स्क्वायर। तब क्या होगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर इसको एक्सचेंज करके, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद P को हम मान लेंगे, P जो है 2m के बराबर। ठीक है, P क्या है, P इज इक्वल टू 2m। यहाँ m कोई इंटीजर where m is an integer, m is an integer।
तो m को यहाँ पर हम लोगों ने इंटीजर मान लिया है, तो p के जगह क्या रखेंगे हम लोग, इस p के जगह हम लोग पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो इस p के जगह हम लोग 2m रखेंगे, यानी कि 2m होल टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 जा, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो होगा 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 जा 4 इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 2 जब 4 m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, चूँकि यहाँ से हमको q का वैल्यू लेना है तो दोनों तरफ हमको 2 से डिवाइड करना होगा, यानी q को यहाँ पर हम लोग को आज़ाद करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2, ऑन बोथ साइड डिवाइडिंग by 2 we get 4m square by 2 is equal to 2q square by 2। 2 cancel, 2 जा 4, that is 2m square is equal to q square, ठीक है। 2m square is equal to q square, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर को इधर लिखेंगे और इधर लिख लेंगे 2m स्क्वायर। m क्या है, इंटीजर है यहाँ पर, इसको इक्वेशन 2 हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि यह इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में ये रहा आपका 1 इक्वेशन और ये रहा 2 इक्वेशन, दोनों में क्या है 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, इन इक्वेशन वन एंड 2 is common difference, 2 is common, ठीक है, 2 is common। then according to law of rational number, then according to law of rational number no common difference except 1, no common numbers
एक्सेप्ट वन, यानी एक के अलावा कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, यानी जो हम लोगों ने एज्यूम किया है, माना था कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। हेंस तब जब गलत है तो ठीक उसका अपोजिट होगा, √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हेंस √2 is not a rational number, not a rational number, √2 is not a rational number, ठीक है। then we can say that √2 is an irrational number, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया।